अस्सलामुअलैकुम पाइसियंस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी रीडिंग के लिए। तो देखते हैं आज आपकी एनर्जी हमसे क्या कहती है। हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज़ और सपोर्ट कार्ड्स भी निकालेंगे। फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। तो देखते हैं पाइसियंस के आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। ओके, देखते हैं कि पाइसियंस के लिए। ओके जी, तो पाइसियंस ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब है, ये आपकी फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज कार्ड है और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आपके लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स की, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, द स्टार, जजमेंट और 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड नज़र आते हैं। ये जितना भी डेक होता है ये हमारी ज़िंदगी में आने वाले, कभी ना कभी पेश आने वाले सभी वाक़यात होते हैं जो कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ उम्र के मराहिल में हमें कभी ना कभी फ़ेस करने पड़ते हैं। ओके जी पाइसेंस, पहला कार्ड रिलेशनशिप सेक्टर में बहुत खूबसूरत क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए मौजूद है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है, मे बी आप कोई ऐसे पर्सनालिटी हैं जो कि किसी गवर्नमेंट जॉब से ताल्लुक़ रखती हैं, या कोई ऐसा कंपनी का के आप सीईओ हैं, यानी कि बहुत खूबसूरत एक स्ट्रॉन्ग इमोशन रखने वाली और एक पोजीशन को होल्ड करने वाली आप पर्सनालिटी के तौर पे मौजूद हैं। एक पैशनेट सा पर्सनालिटी है। और यहाँ पे आपका पार्टनर जो है ना, वो इस टाइम 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो है ना एनर्जी के अंदर मौजूद है। देखिए पाइसियंस, 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है, कोई ऐसी सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन आपके पार्टनर को ज़रूर दरपेश है जिसके अंदर जिसमें उनकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो हीटेड आर्ग्यूमेंट करते हुए नज़र आते हैं, उनको टफ टाइम देते हुए नज़र आते हैं। यानी आपका पार्टनर जो है ना, थोड़ा इस टाइम इस पोजीशन में नहीं है कि आप के साथ अपने रिलेशनशिप के मामलात के ऊपर फोकस कर सके। अलबत्ता आप इस पोजीशन में हैं कि आप उनको जो है ना सपोर्ट कर सकते हैं। ओके जी, जो आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इस चीज़ को जाहिर करता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी तो मौजूद है, यानी आप दोनों एक दूसरे के लिए या शायद उन्होंने पहल की है, आपको कोई ऐसा जैसे होता है ना, एक हल्का सा इशारा कुछ ऐसा दिया है जिसमें एक पॉजिटिविटी का मामला मौजूद है, और आप एक ऐसी पोजीशन को होल्ड करते हुए नजर आते हैं जो कि ना सिर्फ उनको इस नेगेटिव सिचुएशन से निकाल सकते हैं, बल्कि आप उनसे एज में मेच्योर नज़र आते हैं। और अलबत्ता आपका पार्टनर जो है ना, वो थोड़ा इमेच्योर एनर्जी के अंदर मौजूद है। देखते हैं आप दोनों के लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या निकलता है। ओके जी, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बहुत खूबसूरत फाइनेंसेस पाइसेस आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल की बहुत पॉजिटिव एनर्जी नज़र आती है। ये फाइनेंशियल गेन को, मटेरियल एडवांटेजेस को जाहिर करती है। मे बी अगर आप ये जॉब का मामला है तो आपका पे चेक बढ़ता हुआ नज़र आता है, और अगर ये बिज़नेस का मामला है तो आपको बहुत बड़ी डील, कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट मिलता हुआ नज़र आता है जिसमें आपके लिए ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के बहुत मौके मौजूद हैं। मे बी आप, जैसे होता है ना कि इंसान का एक शहर में उसकी ब्रांच है, तो मे बी आप कोई दूसरे शहर में भी कोई और भी ब्रांच खोल सकते हैं, या मे बी अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो उसमें भी आपको ग्रोथ मिलती हुई यहाँ पे नज़र आती है। लेकिन याद रखिए, जब इंसान को इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हों तो उसको उन लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए जिनके पास वो ब्लेसिंग्स नहीं हैं। इस तरह डिवाइन ब्लेसिंग्स जो है ना, आपकी मज़ीद आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होकर आपके लिए मामलात होते हैं। देखिए ओके, सरप्राइज कार्ड में यहाँ पे आपके लिए द हायरफेंट का कार्ड मौजूद है। देखिए हायरफेंट का कार्ड ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन को, किसी गुरु को, किसी हीलर को, किसी फैमिली के किसी ऐसे बड़े शख्स को जाहिर करता है जिसकी बात को आप और आपका पार्टनर दोनों रिस्पेक्ट करते हैं। या देखिए, जो सरप्राइज कार्ड और सपोर्ट कार्ड्स होते हैं, इनको बिजनेस या रिलेशनशिप दोनों सेक्टर में पढ़ा जा सकता है। अगर आपको कोई बिजनेस के मामले में कुछ उलझन है तो याद रखिए, कोई ना कोई ऐसा गाइड ज़रूर मौजूद है। कोई भी बड़ा एग्रीमेंट करने से पहले आपको किसी शख्स के साथ बैठकर मामलात को, जैसे होता है ना, किसी को जामिन बनाया जाता है और फिर मामलात को डील किया जाता है, तो आपको ऐसा मामला करने की ज़रूरत है। इसको जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो पोजीशन क्लियर होगी हमारे कि क्या
मामलात हैं, लेकिन याद रखिए कि आपको गाइडेंस की यहाँ पे ज़रूरत है। आप बेशक एक पोजीशन को होल्ड करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आपका पार्टनर थोड़ी एक ऐसी एनर्जी के अंदर मौजूद है जिसमें अभी वो रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पा रहा। और आप जब किसी गाइड से मदद लेंगे, मे बी जब आप किसी गाइड से मदद लेंगे तो वो आपको आपके रिलेशनशिप में डील करना सिखाएगा और फाइनेंसिस में भी जो है ना आपको डील करना सिखाएगा। जब इंसान के पास मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ और मुख्तलिफ पावर्स आती हैं, यहाँ पे आप एक पोजीशन को भी होल्ड करते हुए नज़र आते हैं और फाइनेंसेस भी आपके खूबसूरत होते हुए नज़र आते हैं। तो फिर याद रखिए कि जब बड़े मटेरियल गेन्स हों या बड़ी पावर मिले तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। जो आपका सपोर्ट कार्ड है, देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि सभी एडवांटेजेस होते हुए भी यहाँ पे मेंटल पीस नहीं है। इनर पीस की तलाश में जो है ना वो आप जाते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे आपको सोच समझकर फ़ैसला करना है। देखिए, अगर आप सोच समझकर फ़ैसला नहीं करेंगे तो सभी ब्लेसिंग्स के होते हुए भी जो एक जब मेंटल पीस नहीं है, आप उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और सोल सर्चिंग का ये मामला नज़र आता है। देखिए, अगर कभी ज़िंदगी में इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर आप उसको ठीक ना कर पाएँ, उसको अगर आप कॉम्पनसेट करने में ज़रूर कोशिश करें। अगर ना कर पाएँ तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ चैरिटी वर्क ज़रूर करें। तो इस तरह आपके लिए मामलात कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं। ज़रूर आजमा कर देखिएगा। किसी की दुआ लें, अपने पेरेंट्स की दुआ लें, अपने ब्लड रिलेटिव्स के साथ मामलात को बेहतरीन करें, सॉल्व कीजिए। आपके लिए खूबसूरत, चाहे जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, अल्लाह को, गॉड को, भगवान जिसको आप मानते हैं, डिवाइन कनेक्टिविटी को ज़िंदगी के अंदर शामिल करें। करें तो आपके लिए मामलात बेहतरीन हो जाएंगे। मैं देख रही हूँ कि मैं चेक करने लगी हूँ कि पेज ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन कार्ड ऑफ पाइसेंस आपके लिए क्या निकलता है। ओके, ओके, ये देखिए कितनी हैवी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, जो कि 10 ऑफ वॉन्ड की एक एनर्जी मौजूद है। आपका पार्टनर 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में मौजूद है और आप इस टाइम क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे एक हैवी एनर्जी जो डिवाइन वाइब के तौर पे मौजूद है 10 ऑफ वॉन्ड की। देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रेस की एनर्जी है, और जिसमें आप अपने आप को बहुत हर्डल्स में महसूस कर रहे हैं। चीज़ें आपके लिए बहुत हैवी होती जा रही हैं। वो इमोशंस को भी काबू करना बहुत हैवी होता जा रहा है, और ऐसी इस सिचुएशन की वजह से जो एक नेगेटिव एक वाइब है ना, उसमें आप और आपका पार्टनर थोड़ी हैवीनेस महसूस करें। लेकिन याद रखिए कि आप इस कैपेबल हैं कि आप जो है ना अपने पार्टनर को भी जो है ना सिक्योर कर सकते हैं, और ख़ुद भी अपने, बस आपको वाइजली कोई ना कोई फ़ैसला करना है। कम्युनिकेशन गैप अपने और अपने पार्टनर के दरमियान में ना आने दें। उन्होंने शायद अपने जज्बात का इजहार आपसे किया है, आपको उनको इस देखिए, क्योंकि ये जो एक खूबसूरत मामला नज़र आ रहा है ना, यही थोड़े से वेट के बाद जो पेज ऑफ पेंटिकल है वही आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी ये एक इमेच्योर एनर्जी है। डू गुड एंड हैव गुड, यहाँ पे आपके लिए मामला बहुत खूबसूरत होते हुए नज़र आते हैं। अकल इस और विजडम के साथ कुछ फैसले कीजिए, क्योंकि आपका पार्टनर जो है ना उसको आपकी यहाँ पे मदद की ज़रूरत है। ऐसे नेगेटिव लोग जो कि बहुत ही एक हीटेड आर्ग्यूमेंट करते हुए और उनको एक मुश्किल टाइम देते हुए यहाँ पे हैं, लेकिन आप यकीनन उनसे डील करने के बहुत कैपेबल हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी रिलेशनशिप सेक्टर में यहाँ पे आपके लिए, फाइनेंशियल सेक्टर में यहाँ पे आपके लिए मौजूद है। और देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि आपके लिए क्या मामला निकलते हैं, चाहे वो जॉब का मामला है, चाहे वो बिजनेस का मामला है। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स के क्लैरिफिकेशन कार्ड के तौर पे खूबसूरत स्ट्रेंथ कार्ड आपके लिए मौजूद है। चाहे वो जॉब का मामला है, चाहे वो बिजनेस का मामला है, यहाँ पे दोनों में आपके लिए ग्रोथ होती हुई नज़र आती है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आ रही हैं। और देखिए, जब इतनी ब्लेसिंग्स इंसान को मिलती हैं तो एक ही है, और कुछ लोग अगर कहेंगे कि हमारे लिए तो इतना बेटर मामला फाइनेंशियल उसमें एनर्जी हमारे लिए नहीं है ज़िंदगी के अंदर, तो याद रखिए डिवाइन ब्लेसिंग्स को अनलॉक करने के भी तरीके हैं, और वो तरीका ये है कि किसी के साथ कुछ चैरिटी वर्क कीजिए, और कुछ नहीं आप कर सकते तो चींटियों को बिस्किट डालिए, पौधों को पानी दीजिए, जो आपके घर में पौधे पड़े सूख रहे हैं उनको पानी दीजिए, चींटियों को बिस्किट डाल दीजिए, पेरेंट्स की दुआ लें, कोई ऐसी अदा अपनाएं कि उनके दिल से आपके लिए दुआ निकले। आपके लिए मामलात खूबसूरत होते चले जाएंगे। ये गुड कार्मा क्रिएट करने की बात है। अनकंडीशनल किसी के साथ चैरिटी कीजिए। बेशक इंसान के फाइनेंशियल हालात टाइट हों,
थोड़े लेवल पर कर दीजिए, लेकिन आपको कुछ चैरिटी करने की, कुछ दान करने की ज़रूरत है, तो आपके अपने मामलात बेहतरीन होते चले जाएंगे। याद रखिए, आपने उसको जताना नहीं है। ओके, यहाँ पे जो आपका सरप्राइज़ कार्ड है जिसमें हायर फ्रेंड का कार्ड मौजूद है, हायर फ्रेंड का कार्ड को मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी आपके लिए। देखते हैं सरप्राइज़ कार्ड में क्या एनर्जी मौजूद है। ओके, ये देखिए डेविल का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। हायर फ्रेंड के साथ देखिए, यहाँ पे जहाँ स्पिरिचुअल गुरु के साथ आपने मिलना है, बात करनी है, उनके मशवरे को सुनना है, समझना है, उसके मुताबिक डील करना है, वहीं टेस्ट के तौर पे आपके लिए यहाँ पे द डेविल का कार्ड मौजूद है। देखिए, डेविल का कार्ड किसी किस्म की एडिक्शन को, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन को, किसी किस्म की जो है ना वो नेगेटिविटी को शो करती है। आपने बहुत ही केयरफुल रहकर फैसला करना है, जज्बाती होकर कोई फैसला नहीं करना, विजडम के साथ फैसला करें और अपने आप को थोड़ा सा अपने स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें। अपने क्रिएटर के जो है ना वो फ़ैसलों पर यकीन करें। देखें, कभी कभी कोई फ़ैसले, हमारे कुछ मामलात हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जिनमें से आपने बस अपना लेसन सीखना होता है और वहाँ से गो विद द फ्लो वाला मामला आपने करना होता है। आपने उस सिचुएशन की नेगेटिविटी के अंदर नहीं, अपने उसको अपने ऊपर तारी नहीं करना होता। किसी के साथ कुछ बेहतरी का मामला ज़रूर करें, अपने रिश्तों में, अपने ब्लड रिलेटिव्स में, अपने पेरेंट्स के साथ एहसान का मामला करें, तो आपके लिए मामलात खूबसूरत होते चले जाएंगे। अगर तो आप ये कहेंगे कि उसने मेरे साथ ऐसे किया था तो अब मैं उससे बदला लूँगा या इस तरह के मामलात करूँगा, तो ज़िंदगी में याद रखिए इस तरह बेहतरी कभी भी नहीं आती। आपको हाई मॉरल ग्राउंड्स जो है ना वो अपनाने होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आ रही हैं। याद रखिए, जब इंसान को डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो उसको हाई मॉरल ग्राउंड्स पर जाना पड़ता है, अदरवाइज़ उसकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो उससे छिन जाती हैं। अगर आप इस कैपेबल अपने आप को शो नहीं करेंगे कि आप उन डिवाइन ब्लेसिंग्स के काबिल हैं, तो याद रखिए कि उन आपकी ब्लेसिंग्स में ज़वाल, जिसको कहें ना कि मतलब कमी आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी उन फाइनेंसेस को, उन अपनी स्ट्रेंथ को किसी पॉजिटिव काम में यूज़ करेंगे, तो याद रखिए कि ग्रोथ आपको मज़ीद मिलती चली जाएगी। ओके, आपका जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। ये आपका सपोर्ट कार्ड है और देखते हैं इसका क्लैरिफिकेशन कार्ड। देखिए, बहुत खूबसूरत यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए मौजूद है। 8 ऑफ कप्स का मामला है आपके पास। देखिए, उसका क्लैरिफिकेशन कार्ड में 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ना वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि बहुत खूबसूरत आपके लिए पास जो है ना वो फाइनेंशियल गेंस आपको मिलते हुए नज़र आते हैं, जो सडन गेंस भी हैं और वहाँ से आपको मदद मिलती हुई नज़र आती है जहाँ से आपने सोचा भी ना नहीं है। और फैमिली के साथ खूबसूरत टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन याद रखिए, क्योंकि आपने कुछ चैरिटी वर्क नहीं किया है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, जब तक आप अपनी उन ब्लेसिंग्स के अंदर उन लोगों को शामिल नहीं करेंगे, जो इनर पीस आप तलाश करते हैं, इतनी सब लग्जरीज के होते हुए भी वो आपको नहीं मिलेगा। ज़रूर कुछ ना कुछ, अगर आप बहुत मतलब फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ हैं, तो आपको किसी ऐसे इदारे को सपोर्ट करना चाहिए, किसी की एजुकेशन का ज़िम्मा लीजिए, या किसी ऑर्फनेज जो हैं उनको आप सपोर्ट कीजिए। तो मामलात आप ख़ुद देखेंगे कि कहाँ कहाँ से आपके लिए, जैसे देखिए, अगर कोई शख्स बहुत बीमार होता है, अगर वो किसी दूसरे बीमार शख्स को फ्री जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर आप उनको कोई फ्री मेडिसिन ले देंगे, तो आप खुद देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद आपकी अपनी हेल्थ कितनी खूबसूरत बेहतर होती चली जाएगी। अगर डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया है, कुछ लोग ऐसे होंगे ज़रूर, ये बात किसी एक ऐसे शख्स के लिए ज़रूर मौजूद है जो कि हमारी ये रीडिंग सुन रहा है, ये मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ, कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा जिसको डॉक्टरों ने इतनी दौलत होने के बावजूद उसको ये बताया है कि ये अब दौलत तुम्हारे किसी काम की नहीं है, और तुम जो हो ना वो तुम अपनी सेहत को नहीं मतलब जैसे होता है कि इंसान किसी बीमारी के लास्ट स्टेज पे होता है, अगर आप किसी ऐसे शख्स को जो कि मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर आप उसको मेडिसिन लेकर देने शुरू कर दें, जो एक सारी नेमतों के सब ब्लेसिंग्स के होते हुए भी एक ऐसी कैफियत है ना जो कि अंदर ही अंदर दिल इंसान का घुटता रहता है, इंसान का दिल घटता रहता है,
आप इस नेगेटिव फेज से निकल आएंगे और आपको ज़िंदगी का असल मकसद पता चलेगा, जो कि असल मकसद क्या है कि अपने लिए भी कुछ बेहतर करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कुछ बेहतरी, कुछ भलाई फैलाने की कोशिश कीजिए। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में इस पॉजिटिव अप्रोच को शामिल नहीं करेंगे, आपको वो सोल का जो असल जो एक इनर पीस है वो आपको नहीं मिलेगा। आप इस बात को आजमा कर देखें, अपने पेरेंट्स की दुआ ज़रूर लें और कुछ ना कुछ किसी के साथ कुछ बेहतरी का मामला करें। ये गुड कार्मा क्रिएट करने की बात है। डिवाइन ब्लेसिंग्स को एक्टिवेट करने के लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर एक तो अपने क्रिएटर के साथ अपने राब्ते को मजबूत करें और दूसरा नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें। अकेले बैठ जाएं कुछ देर के लिए बाग में और सिर्फ ग्रीनरी को देखें और परिंदों की आवाज़ें सुनें और हवा को अपने चेहरे पर टच करता हुआ महसूस करें। अगर कोई पानी बह रहा है और तो उसको देखें, उसकी आवाज़ सुनें और आप खुद देखेंगे क्या इस मंज़र में, इस दौरान में आपने कुछ नहीं सोचना, नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें और आप देखेंगे कि आप एक खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी से भरते चले जा रहे हैं। और अगर आप किसी की दुआ लेंगे, जो कि एक ऐसी चीज़ है कि आपकी सोल को वो जो है ना मजबूत करती है। जब इंसान की सोल स्ट्रांग होती है ना, तो फिर बाहर के गम या बाहर की हर्डल्स, ये परेशानियाँ, एंग्जाइटी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन उसके लिए सोल को प्योर करने के लिए आपको जो है ना अपने क्रिएटर के साथ अपने राब्ते को मजबूत करने की ज़रूरत है और आपको अनकंडीशनली सबको माफ़ करने की ज़रूरत है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए मामलात कितने खूबसूरत तरीन होते चले जाएंगे और गुड कार्मा ज़िंदगी में ज़रूर क्रिएट करें। वो कभी ना कभी पे बैक ज़रूर करता है इंसान को। आपको वहाँ से मदद मिलेगी जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। स्पेशली ब्लड रिलेटिव्स के साथ मामलात को बेहतर करें, आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स अनलॉक होती चली जाएंगी। होप पाइसियंस आपने अपनी रीडिंग को एंजॉय किया होगा। खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। मुझे सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।